खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी और अभी हम मौजूद हैं मुंगेर जिला के शंकरपुर गांव में। हमारे बीच सिविल इंजीनियर सूरज कुमार यादव जी हैं, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में अपना योगदान देने के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में अब अपना योगदान देने की तैयारी में है और शंकरपुर पंचायत से ये अपना नामांकन कराकर जनप्रतिनिधि के रूप में शंकरपुर गांव में सेवा योगदान देना चाह रहे हैं। समाज सेवा या जन सेवा की भावना जो जागी, इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहले तो है क्या कि मेरे पिताजी भी करीबन 18 साल तक इस गांव के निस्वार्थ सेवा किए हैं और मेरे अंदर भी वही जुनून है, वही खून है और वही जज्बा रहेगा। इसलिए मैं समाज सेवा के लिए जो है ना आगे आया हूं और ये समाज के अंदर में 20 साल से जो समाज के सबसे निचले पादान पे आदमी है, जो कि आज भी वो मूलभूत सुविधा से वंचित है, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, तो वो आदमी आज भी ऐसे आवाज़ नहीं उठा सकता है। सिर्फ देखता है कि अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा। मेरी लड़ाई किसी कैंडिडेट से नहीं है, मेरी लड़ाई उस समाज के सबसे निचले पादान पे जो आदमी खड़ा है, लड़ाई उसके लिए है। मेरा कोशिश रहेगा कि उस आदमी को खींच के एक सीढ़ी हमको ऊपर रखना है और उसके आवाज़ को बुलंद करना है, चाहे वो भारत सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो। उस गरीब तक जो कि आज भी वंचित है, उसके घर तक पहुंचाने का जो है ना, वो मेरा एक संकल्प है। आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना योगदान पहले भी दे चुका है और अब सोशल इंजीनियरिंग के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। कितना कठिन कार्य है और इस कठिन कार्य को किस तरह से आप निर्वहन करेंगे? देखिए, ये जो मैं रास्ता चुना हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इस रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन वो कांटा भी जो है ना मेरे लिए फूल के समान है। और हर किसी को समाज के अंदर में बहुत सारे ढंग के लोग हैं, कुछ पढ़े हैं, कुछ लिखे हैं, कुछ किसान हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ नौजवान हैं। हर किसी को जो है ना एक साथ लेके चलने का मेरा संकल्प है। और इस गांव के अंदर में बहुत सारे जाति भी हैं, बहुत सारे धर्म भी है, और उसको एक साथ लेके आगे चलना, एकजुट करना, सबको संगठित करना, हर किसी को, चाहे बिहार सरकार की योजना हो, भारत सरकार की, हर किसी को उससे अवगत कराना, वो कैसे उसके घर तक जाएगा और गुणवत्ता के साथ जाएगा। क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, गांव मुखिया का काम होता है गांव का विकास करना, और वो विकास उसके घर तक गुणवत्ता के साथ पहुंचाने का एक संकल्प है मेरा। आपने जिक्र किया कि चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना है, उन योजनाओं का लाभ आम तबके तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही परिकल्पना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी और उनका ये मानना था कि जो 1 रुपया केंद्र सरकार से दिया जाता है और एक आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा रह जाता है। ये जो फासला है अभी भी बरकरार है और इसी के आधार पर पंचायती राज की परिकल्पना की गई थी, ये जो व्यवस्था लागू की गई थी। क्या मानते हैं कि अभी भी पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई है, इसके बावजूद अब तक जो उनका लाभ मिलना चाहिए योजनाओं का, वो नहीं मिल पाता है? जी, ये बात सही है कि वो लाभ नहीं मिल पाता है और मैं ये संकल्प है मेरा कि उस योजनाओं को मैं राजीव गांधी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो उनका मैं एक भाषण सुना था। वो बोले थे कि जो है ना कि मैं 100 रुपया अगर भेजता हूँ केंद्र से, तो आप गांव तक आते आते वो 10 रुपया हो जाता है। इसलिए वो पंचायती राज लाए थे और वो बोले थे कि गांव का पैसा डायरेक्ट सीधा गांव के अंदर में जाएगा और गांव का ही लोग उसका मालिक होगा, उसको जो करना होगा वो निर्णय लेगा, वो उस काम का प्रस्ताव बनाएगा और वो उसको कार्यान्वित करेगा। तो उसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ है, उसके अंदर में सुधार लाया जाएगा। जो भी कमीशन खोरी है, जो भी घूसखोरी है, चाहे वो कर्मचारीगण हो या जो भी हो, उसके अंदर से भी उसको दूर किया जाएगा
और वो दूर करेंगे। इसके लिए जो है ना मेरा कृत संकल्प है कि काम जो भी होगा वो गुणवत्ता के साथ होगा। ग्राम पंचायत की अहम भूमिका होती है। आज भी ग्राम पंचायत को लेकर जो आम लोग हैं, ग्राम पंचायत के निवासी हैं, उनको ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकार के बारे में काफ़ी हद तक जानकारियाँ नहीं है, अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, योजनाओं की जानकारी नहीं है जिनका लाभ उन्हें मिल सकता है। ऐसे परिस्थिति में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए, उनको उनका हक दिलाने में, उनके हक के प्रति जागरूक बनाने में क्या क्या योगदान होगा आपका? सबसे पहले तो है क्या कि जो भी काम है, जो भी योजना है, मेरे मैनिफेस्टो में है कि कोई भी काम का प्रस्ताव जो है ना वो बंद कमरे में कोई मीटिंग नहीं होगा। एक आम सभा होगी और उस आम सभा में मेरे पंचायत में 15 वार्ड है और 15 वार्ड को हर जितना हिस्सा है उसको उसका हक मिलेगा और हर वार्ड मेंबर और हर वार्ड से 10 सदस्य जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो जो निर्णय लेगा कि ये काम होना चाहिए और वही निर्णय लेगा कि यही व्यक्ति कराएगा, उस पे मैं खड़ा उतरूंगा। अगर जो मानते हैं कि अगर आप जीतते हैं तो कौन ऐसी 5 योजनाएं हैं जिसको सबसे पहले आप सफलीभूत करने का मन बनाए हुए हैं? एक तो गांव के जितने भी रोड हैं, जितने भी नाले हैं, वो बहुत जर्जर स्थिति में है। हमको लगता है 20 साल में 2 लेयर या 3 लेयर 4 लेयर बन गया होगा। मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं और हमको पता है कि एक बार उसको अगर क्वालिटी और क्वांटिटी में बना दिया जाए, उसकी सही गुणवत्ता दे दिया जाए, तो फिर हम समझते हैं कि उसको 20 से 25 साल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी काम करूंगा या करवाऊंगा वो पूरी निगरानी के साथ होगा। उसके अंदर एक बार अगर बन गया तो, और जितना भी ओपन ड्रेनेज है, जितना भी ओपन नाला है, मैं चाहूँगा कि वो सब अंडरग्राउंड हो। उससे प्रदूषण भी रुकता है और गंदगी लोग है सब वो उसके अंदर में डालते हैं, उससे भी एक रोक होगा। उसको डालने के लिए जो है ना कचरा पेटी होगा जहाँ कि आप उसके अंदर में डाल सकते हैं, वो एक सामूहिक जगह पे होगा। और दो एक चीज़ और है कि शौचालय के लिए भी बहुत आदमी को ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, वो कहाँ बनाएगा, क्या करेगा, तो उसके लिए भी सामूहिक शौचालय का निर्माण जो है ना वो होना चाहिए, वो करूँगा। और हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, युवा हैं, जो स्टूडेंट है, उसके लिए एक लाइब्रेरी होना यहाँ मस्ट ज़रूरी है ताकि वो अपना सामूहिक रूप से पढ़े। और उसका संचालन जो रिटायर कर गए हैं मेरे गांव में बहुत सारे पढ़े लिखे हैं, वो उसका मेंबरशिप रहेगा, 4-5 आदमी का मेंबरशिप रहेगा और उसको चलाएगा ताकि जो नौजवान है, जो शिक्षित है, वो आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज कुमार यादव जी हमारे साथ बने थे। अभियंत्रण के क्षेत्र में योगदान देने के बाद सोशल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना जो कदम इन्होंने बढ़ाया है और इन्होंने जो अपना लक्ष्य रखा है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, उसके अलावा लोगों को बेहतर सड़क और नाले का निर्माण कराना इनका लक्ष्य है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये जो लक्ष्य लेकर चले हैं इनको पूर्ति करने में सामाजिक स्तर पर लोगों का सहयोग प्राप्त हो।